हेलो माय डियर जूनियर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक। और स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। और आज मैं आपको प्रॉब्लम सम्स करवाने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके जरूर देख लें। और आज हम प्रॉब्लम सम को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सम्स। देखते हैं जो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल एट द वर्टेक्स R. Here you can see a figure is given where we have to find the value of vertex R, and we have to given the two values P and Q. हमको यहाँ पर P and Q की वैल्यू गिवन है and we have to find the value R. तो according to the exterior angle property, हमने exterior angle property में पढ़ा था कि जो हमारा exterior angle होता है वो हमेशा इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के इज इक्वल टू होता है। मींस वी कैन से इन दिस क्वेश्चन द एंगल आर, जो हमारा एंगल आर होगा वो इज इक्वल टू होगा एंगल आर, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। और ये किसके बराबर होगा? हमारे जो इंटरनल है इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल दो कौन से हुए? 60 एंड 70। तो एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P एंड एंगल Q बोथ आर द इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल R. Then we have to write this formula. Okay, now according to this formula, now we will put the values. So angle R is equal to 60, एंगल P का कितनी वैल्यू दी है? 60 प्लस एंगल Q की वैल्यू दी है 70। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल R की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ओके, सो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y इन द गिवन ट्रायंगल। Here you can say a triangle is given and we have to find the value y and x. Okay, and the value y, it is a interior angle and the value x, it is the exterior angle. यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एंगल x है वो हमको फाइंड करना है और एंगल y जो है वो भी हमको फाइंड करना है। ओके, एंड जो एंगल y है वो हमारा इंटीरियर एंगल है और जो एंगल x है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। और हमको इन दोनों की वैल्यू ही फाइंड करनी है। फटाफट फाइंड करेंगे। हमको यहाँ पर जो हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है 120 वो गिवन है। यहाँ पे सपोज करिए दिस इज द A, दिस इज द B एंड दिस इज द C। तो यहाँ पे हमको एंगल C इज इक्वल टू 120 दिया है। अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, angle C is always B is equal to the two anterior angle, two opposite anterior angle और उनके सम के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल C is equal to एंगल B प्लस एंगल Y। तो हियर B को तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि B पर हमारा X भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 प्लस एंगल Y, 80 प्लस Y। ओके, देखिए 80 और Y ये दो अपोजिट एंगल है। इस एक्सटीरियर एंगल के दो अपोजिट एंगल है और हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई तो हमारा एंगल C क्या आ जाएगा? 80 और प्लस Y। नाउ हमको यहाँ पर Y की वैल्यू बतानी है और एंगल C की वैल्यू हमको दी है 120। तो 120 हमने एंगल C की जगह लिख दिया और फिर 80 और प्लस Y। नाउ यहाँ पर ये 80 इस y के साथ प्लस कर रहा है, तो जब हम इसे RHS से LHS में लाएंगे तो ये माइनस करेगा, साइन को उल्टा करेगा। तो 120 माइनस 80 इज इक्वल टू y। ओके, तो 120 में से 80 गया, कितना गया? कितना हमारा बचेगा?
नाउ अवर आंसर इज दिस इज द 40। तो y इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमारी y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। सो एंगल बी हमारा आ रहा है 80 डिग्री, एंगल y हमारा आ चुका है 40 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू x। तो यहाँ पर देखिए हम वैल्यू x को कैसे निकालेंगे, एंगल x जो है हम उसको कैसे निकालेंगे। दिस इज द 80 डिग्री एंड दिस इज द x। यहाँ पर आप देखिए ये बन रहा है हमारा और इस तरह से है, दिस इज द 80 डिग्री एंड दिस इज द x। अगर हम इन दोनों एंगल को मिला देते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। आपको पता है कि दिस इज द 90 डिग्री और दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये पूरा एंगल होता है स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री, ये हमको पता है। तो दिस इज द स्ट्रेट एंगल। तो अगर हम 80 को और x को प्लस करते हैं तो हमको ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू को निकालने के लिए हम लिखेंगे x प्लस 80, x एंगल x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्योंकि अगर हम एंगल x को और 80 को प्लस कर रहे हैं तो ये हमारा एक यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस कर रहा है तो इधर माइनस करेगा। सो हमारा एंगल आ जाएगा 100 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री एंड एंगल y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर सकते हैं अपने एक्सटीरियर एंगल को। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि एंगल x की और एंगल y की वैल्यू निकालिए। ओके, सो चलिए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम सम्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही। सो स्टूडेंट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्स्टेंटली पढ़ना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन में हमको बोला गया है, इन अ ट्रायंगल सपोज लेट बी अ ट्रायंगल इज ABC, A, B and this is the C. In the triangle, the exterior angle is twice. This is the exterior angle, हमको पता है, and this is the interior angle. So the exterior angle is twice of each of the interior opposite angle. So here, let me suppose the interior angle is x and y because we don't know about the interior angle here. So हमने सपोज कर लिया कि एंगल ए x है और एंगल बी y है। अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल x प्लस एंगल y जो है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू होगा एंगल c, दैट इज द एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, नाउ ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ये हमारे दो एंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा ट्रायंगल है उसमें जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, ट्वाइस है ईच ऑफ, ईच मतलब एक्स के लिए भी बोल रहे हैं एंड वाई के लिए भी बोल रहे हैं, ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मीन्स ये दोनों क्या है, ट्वाइस है इसके। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द एक्सटीरियर एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच बोथ ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ से हम एंगल x और y अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, एंगल c की वैल्यू उन्होंने दी है, द एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल c की जगह लिखेंगे 120 डिग्री। तो दिस इज द 2, यहाँ पर 2 है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों के साथ में क्योंकि ये दोनों का ट्वाइस है। इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द 60 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या आ गया आपका 60 डिग्री। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल के ट्वाइस होगा। मीन्स अगर एंगल x आपका 60 आया है तो एंगल y भी तो 60 होगा, तभी तो एक्सटीरियर एंगल आपका 120 हुआ है, ट्वाइस हुआ है ना। दिस इज द 120, यानी कि अगर हम 60 प्लस 60 करेंगे तभी तो 120 आएगा और यही हमसे ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे हमको x और y दोनों की वैल्यू
फाइंड हो गई. नाउ find the measure of each of anterior opposite angle, और here we have already find the value of x and y according to the exterior angle property. So I hope कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है. मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पर बता दे रही हूं. The next question is that an exterior angle of a triangle is of measure 116 degree and one of its anterior opposite angle is of measure 68 degree. Means here हमको एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 160 डिग्री. सपोज मैं इसका आंसर यहाँ ऊपर कर रही हूँ. ओके, दिस इज अवर ट्राइंगल. Okay, this is our triangle A, B and C, and this is the exterior angle and the exterior angle is given 116. ठीक है, तो 116 degree, this is the exterior angle. Now one of its anterior opposite angle is measure 68. Here this is the anterior angle, anterior opposite angle, और कह रहे हैं कि एक एंगल आपको 68 गिवन है. तो सपोज करिए ये वाला एंगल 68 आपको गिवन है. Okay, now we have to find the other anterior angle. हमको एंगल B की वैल्यू पता करनी है. So very easy. We already know about the exterior angle property that angle C is always B is equal to angle A plus angle B, उन दोनों के सम के बराबर. तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल C is equal to angle A plus angle B. This is the exterior angle sum property. Now here angle C की वैल्यू we have to already given here, हमको दी हुई है. तो 116 is equal to एंगल A को भी दिया हुआ है आपका 68 डिग्री और प्लस एंगल B हमको फाइंड करना है. वेरी इजी. यहाँ से एंगल B is equal to 116 minus 68. ओके, बिकॉज यहाँ प्लस कर रहा है तो इधर आके ये माइनस करेगा. अब इसको माइनस करके आपको वैल्यू निकालनी है. तो कितना आ जाएगा, 68 को फटाफट से माइनस करिए. 6 यहाँ पे बचा, 10 में से 6 क्या 4, 46 डिग्री. नाउ एंगल B इज इक्वल टू 46 डिग्री. अब हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं. तो एंगल A और एंगल B को प्लस करने पर 116 आना चाहिए. प्लस कर देते हैं. दिस इज द 46, ठीक है, एंड 68, ठीक है. दिस इज द 4. नाउ 1 6 और 1 7, 7 और 4 11. दिस इज द 114. तो आवर आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है. हमारा आंसर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B हियर. ओके, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के जो प्रॉब्लम्स हमें वो क्लियर होंगे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी.